Good evening, everyone. We are back together. Another time, another IPO, and we will deep dive on it. तो गाइस इस टाइम पर हमारा आईपीओ है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है सुदीप फार्मा आईपीओ। सो वेलकम ब्रेन टू द पॉडकास्ट। आप क्या सोचती हैं इस आईपीओ के बारे में? हाँ, तो वो देखते हैं हम कि ये आईपीओ क्या है और इसका फंडामेंटल्स क्या है और इसके स्ट्रेंथ्स क्या है और रिस्क्स क्या है। एंड विल आल्सो गो ओवर फाइनेंशियल्स कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ठीक है, लेट्स बस, स्टार्ट देन। ठीक है। तो ये जो सुदीप फार्मा आईपीओ है उसका बिडिंग डेट है 21 नवंबर से 25 नवंबर। और अम, तो हम मेरे पास एक आ, ये क्या बोलते पीपीटी है, तो हम देखते हैं क्या क्या। ठीक है, तो व्हाट आर सुदीप फार्मा, मतलब इनका अगर आप बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करोगे कि तो ये करते क्या है, कौन है सुदीप और क्या करते हैं फार्मेसी में। तो इसमें मेरे को, जैसे कि आप स्लाइड जो शेयर कर रहे हो, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली इनके पास दो वर्टिकल्स हैं, फार्मेसी और फूड न्यूट्रिशन, या फिर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, राइट? तो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन मिस ब्रेन? और तो कमिंग टू द फर्स्ट वर्टिकल, फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये मोस्टली जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें कैल्शियम जिंक आयरन जो न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें उस इसके प्रोडक्ट्स बनाती है। और और जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, और फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट फॉर इन्फेंट जो बच्चों के न्यूट्रिशन होता है उसके फूड भी बनाती है। तो तो बेसिकली ये फार्मा कंपनी ऐसी है जो मतलब सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, इनके पास एक स्पेशलिटी है कि मतलब जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि अमूल स्प्रे जैसे बनता है ना, प्राणी वाला जो भी है। और दूसरा क्या है कि ये स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ स्पेशल यूज केसेस में, जैसे कि स्प्रे ड्राइंग, पता नहीं क्या होता है ये, और ग्रैनुलेशन, मतलब स्टेक। शायद ये कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है। और इनके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मतलब नोवेल कैप। सी इट्स टू मच डिटेल, मेरे को लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये ग्लोबल है ये लोग, मतलब इनके पास 1100 कस्टमर्स हैं और 100+ कंट्रीज के अंदर है यार। काफ़ी डाइवर्स कस्टमर बेस है इनका। और तो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट। बट आई कैन नॉट से ना कि इनका डाइवर्स कस्टमर बेस है। मान लो एक एक कस्टमर ही है, वो छोटा छोटा प्रोडक्ट उनका लेता हो, बट उसका जो नेशनैलिटी है वो मल्टीपल लोकेशंस में, तो मतलब ये कोई की फैक्टर नहीं लग रहा है इसके ग्लोबल रीच का। तो इसका मार्केट देखते हैं कहाँ कहाँ है, जैसे कि दिख रहा है यूएस, यूरोप और एशिया में इसकी प्रेजेंस है, और थोड़ी बहुत मिडिल ईस्ट में भी है। लेकिन देखो थर्ड पॉइंट आ गया ना कि इसका 60%, अराउंड 60% जो है इसका 2025 में एक्सपोर्ट से सेल से आई। अब एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो सैंक्शन वगैरह का सीन चल रहा है यूएसए के साथ, तो दैट कैन बी अ प्रोमिनेंट रिस्क इन दिस इन लॉन्ग गोइंग। लेकिन डिपेंड करता है कि यूएस से कितना परसेंट रेवेन्यू है 60% का। मतलब जो अभी रिसेंटली ऐसे जो ट्रम्प है उसका सीन ये है कि इंडिया से स्पेसिफिकली कोई भी चीज़ अगर यूएस में जा रही है, तो जैसे कि 100 रुपए की है तो वो 100 रुपए टैरिफ देना पड़ रहा है। बेसिकली वो चीज़ महंगी मिल रही है यूएस में। सेंस मतलब हम कह नहीं सकते कि इससे इन पे कितना इम्पैक्ट आएगा इस कंपनी पर, तो अभी कुछ भी क्लोज नहीं हुआ है। बट इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क, मतलब मान लो कि सिर्फ ये महंगाई से वहाँ पर यूएस के लोग मेडिसिन वाले या फिर जो नरिशमेंट प्रोडक्ट हैं बच्चों के लेना बंद करते हैं, तो इससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।
तो अब जैसे कि अब इसमें अब क्या था, कस्टमर से शायद नीचे प्रोमिनेंट नाम दिख रहे थे कुछ, जैसे कि मैनकाइंड, फाइजर और अरविंद अरबिंदो, काफ़ी प्रोमिनेंट नेम्स है जिसको हमने काफ़ी सुना भी है कोविड टाइम में, फाइजर की। कहाँ करता है ये? अच्छा। चलो, लेट्स सी अगली स्लाइड में क्या लाए हैं आप। इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, पता नहीं, मतलब इतना ये मतलब डिटेल इनका बेसिकली ये है कि बता रहे हैं कि कितना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, और R&D में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मतलब इनका मेन यूएसपी मेरे को लग रहा है कि जो फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट है, हम्म। तो ये कहते हैं कि ये इट इज़ द ओनली इंडियन कंट्री जिसके पास कोई CEP सर्टिफिकेशन है। मतलब ये कोई यूरोपियन यूनियन है इसको अप्रूव करती है, तो उसका सर्टिफिकेशन इनके पास है। तो इस चीज़ से ये इसको एक यूएसपी बना रहे हैं, यूएस मतलब सेलिंग पॉइंट, जिससे लोग इस पे अट्रैक्ट हैं, मतलब। बट आई डोंट फाइंड कि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इनके इंडिया और आयरलैंड में दोनों जगह फैसिलिटीज़ हैं देखने को लग रहा है। बट लेकिन जो ये सेगमेंट है इसके अंदर कौन यही है कि हाईली रेगुलेटेड है। अगर कोई भी स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं जो कि बहुत, मतलब कि जल्दी जल्दी फूड ग्रेड के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, तो हम्म। वो एक हाई रिस्क है मेरे हिसाब से। हम्म। इसका आईपीओ जो है, इसका ऑफर डिटेल्स कितना है? 895 करोड़ रेज करना चाह रहे हैं आईपीओ के द्वारा, और उसमें जो फ्रेश इशू है अराउंड 95 करोड़ है। मतलब जो कंपनी अपने शेयर्स जो बेच रही है, उसका अमाउंट है 95 करोड़। क्या करेंगे 95 करोड़ से? क्या करें? मतलब जब कंपनी पैसा रेस कर दी तो इन्होंने लिखा है ना कि 75 करोड़ को ये कैपिटल हम्म। एक्सपेंडिचर में यूज़ हाँ, करेंगे। तो वो न्यू मशीनरी ले लेंगे, जिसका एक फैसिलिटी है उसमें मशीनरी ले रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे मशीनरी आएगी तो। हम्म। गॉट इट। और बैलेंस जो बचा है उससे वो कॉर्पोरेट करता है उससे। बट देखा है तो ये मोर और लेस ज़्यादातर ऑफर फॉर सेल लग रहा है मेरे को, क्योंकि पीपल आर रनिंग अवे। 800 करोड़ इट्स ह्यूज नंबर यार, मतलब एज कम्पेयर टू फ्रेश इशू देखें तो जस्ट ह्यूमंगस है, मतलब 8 टाइम्स फ्रेश इशू के। जो प्रोमोटर्स हैं उनको ट्रस्ट नहीं है, मतलब क्या लग रहा है उनको? चलिए, आप क्या देखते हो, रेशियो क्या होता है ऑफर पर सेल वर्सेस फ्रेश इशू का, देखो, रेशियो क्या होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जो बंदा उस कंपनी को बड़ा किया, ग्रो किया, अब वो अपना इतना बड़ा हिस्सा बेच रहा है, कैश आउट कर रहा है उस चीज़ को। तो इससे लगता है कि उनको कुछ इंटरनल इन्फो पता है, उनको मार्केट सेंटिमेंट पता है। तो इससे लाइक इट शोज कि देयर इज अ सेंटिमेंट कि पीपल वांट टू रन अवे। बट इट कैन ऑल्सो बी गुड कि उनको रिक्वायरमेंट हो कुछ पैसे की, बट अगेन इट्स अ गैम्बल। अगर रिक्वायर पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अगर कंपनी में भरोसा है तो वो रहेंगे ना कंपनी में। अगर कंपनी और पैसे मिल जाएगा अगर। अग्रीड अग्रीड। तो मतलब ये एक मेरे को लग रहा है कि अगर पूरा एक IPO सिर्फ ऑफर पर सेल के लिए आता है तो इट रेजेस क्वेश्चंस, बट सिंस इनने 100 करोड़ का अराउंड डाल दिया है कि फ्रेश इशू है, तो वी कैन स्टिल थिंक कि इट्स ट्राइंग टू ग्रो। आपको कोई आइडिया है क्या ये यूजुअली क्या रेशियो रहता है फ्रेश इशू वर्सेस ऑफर पर सेल का? सी देर आर ऑलवेज सम पीपल जो बेचना चाहते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि यार IPO आया, IPO आया, अब इतने साल से हम अपने ई शॉप लेके बैठे हुए, मतलब ई शॉप होते हैं ना, अब हम बेच के पैसे लेते हैं, बहुत टाइम हो गया इस कंपनी के साथ, तो लोग कैश आउट करते हैं, तो एक जनरल सेंटीमेंट है। बट प्रमोटर्स ही एक्चुअली उस कंपनी को क्रिएट करते हैं। हम्म। तो इट्स लाइक डबल एज सॉर्ड, यू कैनॉट जस्ट रिलाई ऑन दिस डेटा, बट आई फील कि इट्स काइंड ऑफ डबल एज। हम्म। 563 से 593 पर शेयर के प्राइस पे लॉन्च हो रहा है, और इनका लॉट साइज भी
डिसेंट है। मतलब इसकी जो ओपनिंग है, अपना इश्यू ओपन होगा 21 से 25, और लिस्टिंग इज ऑन 28 नवंबर। हम्म ठीक है, गुड थिंग्स। अच्छा, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को इसमें कि दे हैव वेरी गुड विजन, कि जैसे कि डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं ये। maybe they don't believe in what they're doing currently. Maybe they want to like नो लाइक, इट्स ऐसा मोर होगा। एस, आई फील कि इनका ऐसा है, फार्मा सेक्टर राइट रेगुलेटेड होता है बहुत ज़्यादा ही, हम्म है ना। तो उसमें अभी जैसे रिसेंटली सैंक्शंस आए हैं, और मान लो कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है और जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसमें कुछ नए स्टैंडर्ड्स आए, वो मैंडेटरी हो जाए किसी रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में, जैसे कि इनका मोरलेस ईयू में और यूएस में काफ़ी ज़्यादा रीच है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को। हम्म तो वो एक रिस्क है, तो दे जस्ट माइट वांट टू डाइवर्सिफाई। हम्म। मुझे इसमें ये लगता है कि अभी जो ये बोल रहे हैं कि ईवी बैटरीज में न्यू वेंचर स्टार्ट करेंगे, और बैटरी के जो आयरन फॉस्फेट वो उसको प्रोड्यूस करेंगे, LFP बैटरीज प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग फूड बिजनेस इनका जो है उसका हमको फाइनेंशियल्स पता है, उनका कैसा चल रहा है वो पता है, कस्टमर्स कौन है वो पता है। बट ये जो न्यू वेंचर है इसका अभी R&D स्टेज में है, तो इसका कैसा होगा और कस्टमर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट कैसा होगा, ये अभी अभी ये बेट ही होगा। ये हमको कोई डेटा नहीं है कि ये क्या होगा कैसा होगा। बट लेकिन हम एक चीज़ अज्यूम करके चल सकते हैं कि फ्यूचर इज ईवीज, मतलब आगे जाके जो गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और आई फील कि इट्स अ रिस्की गेम, बट अगेन इट्स समथिंग विच वी नीड एज ए इंडियन, हमारा पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करने के लिए ईवीज विल ओनली बी ए सोल्यूशन। अगर तुम्हारे पास आज भी गाड़ियाँ चलती रहेंगी, तो इट विल जस्ट मेक कंट्री मोर लेस लिवेबल। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड इनिशिएटिव, और दे आर रियली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ समथिंग, जैसे कि कोई सेक्टर में लगता है कि रिस्क है, तो इट्स गुड एटीट्यूड की, मतलब आइडेंटिफाई द रिस्क, इनोवेट समथिंग, फाइंड समथिंग विच यू आर गुड, जैसे कि दे आर गुड इन मेकिंग केमिकल्स राइट, फार्मा कंपनी है। तो बैटरी ग्रेड, जैसे कि अभी देखा था हमने, फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट बना रहा है वो, जिसमें जो इन्फेंट न्यूट्रिशन में जा रहा है। तो अब वो उसमें एक्सपर्ट है राइट, तो दे कैन मेक आयरन फॉस्फेट। तो उस चीज़ को उन्होंने लेवरेज किया और बैटरी ग्रेड आयरन फॉस्फेट बना के दे जस्ट ट्राइंग टू गेन द मार्केट। क्योंकि आज की डेट में हमारी ईवी की डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वहीं से आते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। और दूसरा, दूसरा क्या है? तो मे बी इस IPO से जो रेस कर रहे मनी न्यू वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। और मुझे ये मैंने पढ़ा कि LFP बैटरीज जो है, जो एग्जिस्टिंग बैटरीज यूज होते हैं उससे काफ़ी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हैं अच्छा, LFP बैटरीज। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या लिखा है अपने स्लाइड में? बस बाय द वे, इट्स रियली हेल्पफुल द स्लाइड्स यू क्रिएटेड, थैंक यू सो मच फॉर दिस। It makes our viewer really interactive, and it makes them engaged. I hope people will like this. तो अभी ग्रोथ में ये लोग क्या किया, NSS जो कंपनी है उसको इन्हें अक्वायर कर दिया, क्योंकि अम, ये मानते हैं कि इसके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रेंथन करेगी और यूरोप में इसका एक फुटप्रिंट बनेगा। तो ओवरऑल इस स्लाइड्स में यही पता चलता है कि इनको क्लैरिटी है कि वो उनका ड्रॉबैक्स क्या है, रिस्क क्या है, और उनका जो स्पेशलिटी क्या है। जैसे आयरन फॉस्फेट बनाना, केमिकल्स बनाना स्पेशलिटी है, और यूरोप में भी इनको चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। Which is a good side, which is a good thing to थिंक rely upon. Nice.
ओके, फाइनली नंबर्स। सो दिस इज, यही है जो बता रहा है कि यार बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या है तुम्हारा पैसा, तुम क्या कमा रहे हो, ये चीज़ है जिससे डिसाइड करते हैं मतलब कि हाँ हमें इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहिए कि नहीं। तो आपको क्या लगता है ब्रेन? मुझे नंबर्स देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिख रहा है इसमें। डिसेंट है, जो कि स्पीडी है। हाँ, स्टडी है। और इसमें कोई अम, ऐसा कोई वो नहीं है कि अ, कोई ऐसे इम्बैलेंस नहीं है, मतलब स्टडी है, एक ईयर के बाद एक ईयर के बाद स्टडी है। हम्म। ऐसा कोई इम्बैलेंस नहीं है कि पहले साल ज़्यादा था प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत ही कम हो गया। विच शोज की कंसिस्टेंट ग्रोथ है इनका। नाइस, नंबर्स लुक्स गुड। नेक्स्ट देखते हैं। ये चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, विच इज ऑल्सो ग्रोन सिग्निफिकेंटली। बट पिछले साल से मतलब 24 से 25 के में ज़्यादा डिफरेंस नहीं प्रॉफिट में। तो आई थिंक दे आर यूजिंग सम मनी टू ग्रो। ऐसे हम देखें तो पहला साल में भी काफ़ी इसमें जाया गया होगा, हम्म। जो सेटअप में या करेक्ट। ये लोन में। अभी हम देखते हैं इनका डेट कितना है, डेट भी। ठीक है, नेक्स्ट लाइक दिस। यहाँ पे स्टार RHP states that FY24 jump was primarily due to the discontinuation of the managerial bonus. ओ, मतलब मैनेजर के पास कैसे जा रहा था वो? शायद था। क्रेजी। ऐसा होता है क्या, मैनेजर्स को बोनस देना है? आई डोंट नो, पता नहीं यार क्या ये, नीड टू लुक इनटू इट। एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आई थिंक पीपल वांट टू, जब बंदा कोई भी पैसा लगा रहा है तो उसको पहले रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जब कस्टमर जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ चार, जो पांच कस्टमर जो है 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज अगेन आई विल से कि डिसेंट। क्योंकि मैंने और भी IPOs देखा है, उसमें बस एक कस्टमर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 60-70%। करेक्ट, तो इस केस में इट मेक्स दिस आइडिया मोर प्रॉमिसेबल। और सिंस अभी स्टार्ट ही हो रही कंपनी, तो स्टार्टिंग में होता है कि यार जो शुरू शुरू में 5 कस्टमर मिल गए बड़े वाले, और 5 कस्टमर होने के बावजूद लाइक इट्स 30%, ठीक है मतलब डिसेंट नंबर है, बट स्टिल 70% कमिंग फ्रॉम। सुबह हम देख रहे थे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का, पियर्सन कंपनी है, 60% है एक कंपनी। विच इज नाइस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी कंसंट्रेटेड है, बड़ोदरा में ही है सारी तीनों। तो रीजनल रिस्क को एक्सपोज करती है, मतलब आई फील कि बड़ोदरा जनरली एक सेफर एरिया है, मतलब गुजरात इज वेरी काम स्टेट। बट या कि नेचुरल कैलामिटी कहीं भी आ सकती है, तो दैट पोजेज अ रिस्क, बट आई डोंट सी एनी इमीडिएट रिस्क। और जब तक मोदी है और गुजरात है तो इट्स सेंटिमेंटल फॉर हिम, तो आई फील कि इट्स मच सेफर इन दैट केस। तो नाउ अगेन एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, वो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो sanctions and all those stuff के बारे में। तो again that is one thing which we should always keep in mind। टैरिफ्स है, ग्लोबल ट्रेड रिस्क है, करेंसी फ्लक्चुएशंस है। तो दीज थिंग्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि 60% ये नंबर बड़ा है, 60% आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। और इनका प्रोडक्ट भी ऐसा है कि इसमें इसको स्टैंडर्ड्स पास करने पड़ते हैं, और स्टैंडर्ड्स बहुत जल्दी बदलते हैं, और टू कैच अप इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट येट they are doing a lot of innovations, which is nice। राइट, ये जो लास्ट पॉइंट है वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके ऊपर है, जैसे फूड बिजनेस है, न्यूट्रिशन बिजनेस है, उसके ऊपर है। अगर वो बैटरी बनाने लगे तो ये उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन तो नहीं होगा बैटरीज में। करेक्ट। अच्छा, आईपीओ किस लोग को कितना मिलेगा? इनका लोकेशन में रिजर्वेशन दे रखा है इनने कि क्यूआईबी को 50% देंगे, रिटेल के पास 35% आएगा, और
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15% रहेगा, विच इज नाइस। मतलब QIBs 50% इसका जितना भी आएगा लेंगे, तो मतलब देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आता है QIB का। अगर QIBs इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, देन दिस विल बी ह्यूज वन, आई फील। क्योंकि वही मूव करते हैं, मार्केट मूवर्स वही हैं अपने केस में। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंटिमेंट, और NIIs बस जस्ट रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन पे ज़्यादा पैसा है थोड़ा सा। बट जो QIIs हैं, UIBs हैं, और बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स हैं, स्मार्ट मनी है बेसिकली वो। तो लेट्स सी व्हाट QIB से। बट यस, आई फील कि मैं तो अप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो मुझे ठीक लग रहा है ये। तो देयर इज अ डिस्क्लेमर टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दीज वीडियोस। तो ये हमारी पॉडकास्ट एक पर्सनल लेवल डिस्कशन है। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू टॉक दिस आउट सो दैट जो दूसरा बंदा इसको देख रहा है उसको भी समझ में आए कि हम कैसे डिसीजन ले रहे हैं। लाइक ये हम दोनों के बीच की चर्चा है, और देर इज़ वेरी मच हाई रिस्क इन्वॉल्व इन शेयर मार्केट। और प्लीज़ रीड RHP केयरफुली and always try to make the decision very well. So Brain will also talk about this. She has a good point over this. एक्चुअली मुझे भी मेरा ओपिनियन बताना था कि ये जो अभी जो देखा हमने, तो उसमें मैं तो IPO के लिए अप्लाई करूँगी। और फॉर लॉन्ग टर्म आई फील कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, बट जो अभी न्यू वेंचर्स है इनका, जैसे EV का वेंचर है इलेक्ट्रिक में, तो मैं क्वार्टरली बेसिस देखूंगी इनका कस्टमर्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। हम्म। तो वो है मेरा ओपिनियन इसके ऊपर। नाइस। तो आप क्या सोचते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए? इसकी वैल्यूएशन आपको अच्छी लग रही है, तो इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन्स आप फोकस करेंगे, या फिर इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखेंगे आप? हम्म, जैसे मुझे अभी ये है कि इसको हम कुछ दिन के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। लगे मुझे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि इमीडिएट रिस्क है अभी के लिए। जैसे रीजनल, जैसे गुजरात में एक ही है इसका प्लान, हम्म या 60% एक्सपोर्ट से आ रहा है रेवेन्यू, जो अभी के लिए मुझे रिस्क नहीं लगा कुछ महीनों के लिए। हम्म तो ये मतलब बाकी तो मुझे सही लग रहा है इस कंपनी के बारे में। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख के, परफॉर्मेंस कैसा हो रही है वो देख के हम्म। IPO तो अप्लाई कर सकते हैं इसका। ठीक है। सो अगेन, डू यू वांट टू टॉक अबाउट द डिस्क्लेमर? ये डिस्कशन हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है, इन अ गुड विल फॉर सोसाइटी। वी जस्ट वांट टू गिव बैक बाय दिस डिस्कशन। बिल्कुल। डू यू एग्री टू दैट? यस, आई एग्री विद दैट। So thank you everyone whoever watches, and we'll be back again with another IPO, other story, other discussion. Until next time, goodbye.